हेलो एवरीवन। सिक्स क्लास का जो फोर्थ लेसन है, 3 लेसन कंप्लीट हो गए थे। आज फोर्थ लेसन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ लेसन का नाम है कि वस्तुओं का समूह बनाना। कि जो भी वस्तुएं हम आसपास, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं और कौन कौन सी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन को। कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के लिए बर्तन, पुस्तकें, बर्तन, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कि वस्तु कहते किसको हैं, पहले तो ये बात है कि हम आसपास जो भी दिखाई देने वाली चीज़ है जिसका कोई निश्चित आकार हो, कोई भार हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं पड़ी होती हैं, तो उनकी जो आकृति है, भार है, वो सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। रंग भी अलग अलग होते हैं, गुण भी अलग अलग होते हैं। तो हमने अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें यदि गोल वस्तुओं की बात करें तो गोल वस्तुओं के अंदर क्या आते हैं, सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम सभी वस्तुओं पर ध्यान दें। ये आपके सामने कुछ वस्तुएं दिखाई गई है, दैनिक जीवन से संबंधित हमारे चारों तरफ इस प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती है। कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2, 1. फर्स्ट लेसन के अंदर हमने जो की थी। हम यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में सम्मिलित हो। कि विभिन्न प्रकार की जो गोल वस्तुएं हमारे चारों तरफ दिखती है, उन वस्तुओं की सूची बनानी है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है कि हम उसको विभिन्न गुणों के आधार पर उनको अलग अलग बांट सकते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। कि प्लास्टिक की कौन कौन सी वस्तुएं हमारे आसपास है, तो हम उसको क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, उनके नाम लिखेंगे, तो उसका क्या बन गया, एक समूह बन गया। और मिट्टी के जैसे हम यदि समूह बनाते हैं, एक प्लास्टिक की वस्तुओं का, एक मिट्टी की वस्तुओं का, प्लास्टिक की वस्तुओं के समूह लिखते हैं, फिर उसके किस में लिखते हैं, मिट्टी की वस्तुओं के समूह लिखते हैं। तो बाल्टियाँ,